Hello students, today we shall study economic activities by men and women. In the previous class we have studied the case of Sakal and Bilas. We have very clearly studied that Sakal got better education. He learned about computer. He made computer programs. He got job in better firm and he was getting better salary. On the other hand, Bilas remained uneducated. His health status was also not good. He had to sell fishes and has meager income. सकल का इनकम अच्छा है क्योंकि वो एजुकेटेड है, कंप्यूटर फॉर्म में काम करता है। बिलास का हेल्थ भी अच्छा नहीं है और बिलास का इनकम भी कम है, एजुकेटेड नहीं है। तो इससे हम लोग को यह पता लगा कि किसी भी आदमी को या उसके सैलरी को बढ़ाने में, व्यक्ति को बढ़ाने में, उसको इम्पोर्टेंट बनाने में एजुकेशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। एजुकेटेड पर्सन रहा सकल, उसका इनकम बढ़ गया। हेल्थ स्टेटस का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। ट्रेनिंग, स्किल, तो दे आर इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में मेन में हम लोग स्किल के रूप में, एजुकेशन के रूप में, ट्रेनिंग के रूप में उसमें इन्वेस्ट करते हैं। दोज हु आर मोर एजुकेटेड, दोज हु आर मोर हेल्दी, मोर ट्रेन, मोर स्किल, हैव मोर इनकम। इनकम बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि पर्सन एजुकेटेड हो। जापान बहुत डेवलप्ड कंट्री है। वो हमारे ही देश से, हमारे आपके देश से वो आयरन खरीदता है और आयरन ले जाकर पीछे सामान ट्रक बनाते थे, आयरन ले जाकर कार बनाता है और आपके यहाँ लाखों में कार को बेचता है। आप ही के आयरन को लाकर फिर आपके देश से बेचता है। वह बस क्या करता है, उस टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसको फॉर्म को चेंज ले गया आयरन और उसको कार बना के भेजा। तो बाय द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रीज दे टर्न मेक कार्स। क्यों? क्योंकि वहाँ का ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन रिसोर्स बहुत डेवलप्ड है। वो एजुकेशन के रूप में एजुकेशन बहुत वहाँ डेवलप्ड हुआ और एजुकेशन डेवलप होने के बाद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने के बाद जापान एक डेवलप्ड कंट्री बन गया। इंडस्ट्रीज को डेवलप कर लिया। स्किल ट्रेंड लोग जापान के इनकम को बढ़ाने में बहुत मदद किए। तो इसलिए ह्यूमन बीइंग में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग को इम्पोर्टेंट बना सकते हैं स्किल के द्वारा। हमारा जो एक्टिविटीज है, जो हम लोग लिखे एक्टिविटी जो है, हमारा वर्क है, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क वी डू। पीपल डू फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, फिशरीज, लंबरिंग। पीपल वर्क इन द इंडस्ट्री, दे मेक द ब्रिक, people make the cloth, people make the car, Hawaii aeroplanes, some banking. There are different type of activities में people काम करते हैं। People do different type of activities. All the activities are together group और उसको सेक्टर कहते हैं। और सभी एक्टिविटी को 3 सेक्टर में बांट दिया गया है। फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर। अंडर प्राइमरी सेक्टर्स आर दोज एक्टिविटीज इन विच प्रोडक्शन जो होता है, वर्क जो होता है, that is done by the help of nature. मेनली नेचर की हेल्प से प्रोडक्शन होता है। टेक्नोलॉजी का बहुत कम नाम मुताबिक यूज होता है। जैसे फार्मिंग करते हैं, फार्मिंग का मेन जो है किस रूप में इन्वेस्ट होता है, सनलाइट, सॉयल, वाटर। हम लोग फर्टिलाइजर भी देते हैं लेकिन मेजर जो है नेचर पर डिपेंड। तो फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लंबरिंग, माइनिंग। ये सब प्राइमरी सेक्टर के एग्जाम्पल क्योंकि नेचर की हेल्प से होता है। तो यह जितने एक्टिविटी इस तरह के हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज बोलते हैं। इस सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। सेकेंड हो गया सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर आर दो सेक्टर वेयर द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर यूज टू मेक न्यू थिंग्स। प्राइमरी सेक्टर के जो प्रोडक्ट है, प्राइमरी सेक्टर से जो आता है, उसको इंडस्ट्री में नया सामान बनाते, नया चीज बनाते हैं। जैसे कॉटन उगाए खेत से, कॉटन वो प्राइमरी सेक्टर हो गया। और कॉटन से क्लॉथ बनाना, कॉटन से क्लॉथ जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर। कॉटन मेकिंग क्लॉथ्स, मेकिंग मोटरसाइकिल, मेकिंग एरोप्लेन,
in the industry, all these activities are called secondary activities and part of secondary sector. Primary sector, secondary sector, and one more sector is tertiary sector. Tertiary sector में सेवा सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, ये जो सर्विसेज होता है इसमें सेवा प्रोवाइड किया। सर्विस सेक्टर में क्या हो गया, फॉर एग्जांपल टीचिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सर्विस सेक्टर। इसमें नया चीज़ नहीं बनता है, जो सर्विस प्रोवाइड होता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए कि था 10 क्विंटल जो है सो राइस था मुजफ्फरपुर में और आ गया रक्सौल में, तो ट्रांसपोर्ट नया चीज़ नहीं बना, उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, वहाँ से यहाँ ला दिया गया। ये जो सर्विस प्रोवाइड करता है, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो गया, सर्विस। टर्शियरी सेक्टर, ट्रेड सेक्टर दोनों हेल्प करता है। प्राइमरी और सेकेंडरी के डेवलपमेंट में ट्रेड सेक्टर प्ले इंपॉर्टेंट रोल। ऑल दीज सर्विसेज, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, दीज आर कॉल्ड टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो किसी भी कंट्री में जितना ही डेवलप है ट्रेड सेक्टर, वो कंट्री इतना ही डेवलप होता है। और एक और इकोनॉमिक एक्टिविटी को दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक मार्केट एक्टिविटी होता है, एक नॉन मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी क्या है, जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं बेचने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए। और नॉन मार्केटिंग क्या होगा, जो सेल्फ यूज के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लो फार्मर उगाया व्हीट को और व्हीट का यूज कर लिया, तो वह हो गया नॉन मार्केट एक्टिविटी। व्हेन द फार्मर ग्रो व्हीट टू सेल फॉर सेलिंग पर्पस, for business purpose, that is called market activity. In market activity, production is done for other person. People sell and get the money. So when production is done for the market is called market activity. When production is used by self is called non-market activity. तो इस तरह की एक्टिविटीज हैं। तो कोई तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड सेक्टर। यहाँ हम लोग सकल वगैरह पढ़े। कई बार तो ऐसा होता है, कई एक्टिविटी को वैल्यू हम लोग नहीं देते हैं। नॉन मार्केट एक्टिविटी में जो सो कई ऐसा थी, जैसे मान लो कि शकल की माँ ये खाना बनाती थी, वर्क करती थी। विलास की माँ भी जो है, तो शकल की माँ जो है सो औरतों का बहुत से काम है डोमेस्टिक वर्क को हम वैल्यू नहीं देते हैं, क्योंकि उसमें डायरेक्ट पैसा नहीं आता है, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। औरतें जो खाना बनाती हैं, घर को देखभाल करती हैं, दिन भर वर्क करती हैं, दे ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन इनडायरेक्टली, तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शकल के लिए देखिए, उसके माँ का हेल्प नहीं होता, वो बढ़िया से जो सेवा नहीं करती, बढ़िया से उसको लाड़ पाड़ नहीं करती, तो उतना योग्य नहीं होता। तो कई बार तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो वर्क तो हेल्प तो करते हैं, लेकिन उसकी हेल्प को हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं। औरतों के लिए होता है। वहीं विलास की माँ जो है मछली बेचती थी, तो हमारे को जो सो पैसा आता था। पेड एक्टिविटी, तो अधिकतर हम लोग पेड वर्क को वैल्यू देते हैं, नॉन पेड वर्क को वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन नॉन पेड वर्क भी कई बार बहुत ही वैल्यूएबल होता है। ऐसे औरत घर में जो है डोमेस्टिक वर्क करती है, पेड वर्क तो नहीं है। वही औरत अगर होटल में जाकर खाना कोई व्यक्ति बनाता है, उसको पैसा मिलता है, पेड वर्क हो गया, उसको इम्पोर्टेंट पेड वर्क हो गया, पैसा दिया जाता है वैल्यू। लेकिन घर पर जो वर्क होता है उसको लोग वैल्यू नहीं देता है। घर पर खाना बनाना, कपड़ा धोना, ये भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, ये भी वैल्यूएबल है, लेकिन इसको लोग अधिकतर वैल्यू नहीं देते हैं। थैंक यू वेरी मच।